हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 131 से लेकर 135 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर मिशेल और लूसी जो होते हैं वो उस पर से गिर जाते हैं और इधर शुगर बॉय के साथ यहाँ पर ऑक्टो आ जाता है और यहाँ पर जो हमारा नाट्सो होता है वो अकेला इन लोगों के सामने होता है। हम लोगों को देखने मिलता है शुगर बॉय उसको खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी जो नाट्सो होता है वो फायर ड्रैगन रोल कर देता है, लेकिन जो ऑक्टो होता है वो उसके मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि उल्टा नाट्सो की तरफ ही आ जाता है। फिर शुगर बॉय जो होता है अपनी कैंडी का इस्तेमाल करता है और नाट्सो के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नाट्सो जो होता है वो बच बचाव कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको 2-3 लाफे पड़ रहे होते हैं दबा दबा के। इधर से सीन बदलता है, तभी हम देखते हैं लूसी जो होती है जब गिर रही होती है तभी वो एरिस को बुला लेती है और मिचेल और अपने आप को गिरने से बचा लेती है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही उनके ऊपर हमला होने वाला ही होता है तभी वो टॉरस को बुला लेती है और टॉरस जो होता है वो फिर वही ठरकपना करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहती है आज हम मेरे से लड़ ले गाय। और हम देखते हैं टॉरस जो होता है वो हमला करने से इनकार कर देता है उसके ऊपर। वो क्यों? क्योंकि वो भी ज्यादा खूबसूरत होती है, इस वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर रहा होता। लेकिन तभी लूसी को समझ में आ जाता है कि जो उसका रिफ्लेक्ट मैजिक है मैरी का, वो सेलेस्टियल स्पिरिट्स के ऊपर नहीं काम करता। तो लूसी जो होती है वो समझ जाती है, तो वो स्कॉर्पियन को बुला लेती है और स्कॉर्पियन भी बहुत अजीब से डायलॉग मारता है, जो मिचेल हो जाती है कंफ्यूज। इधर से सीन आता है लिली की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं लिली जो होता है वो कह रहा होता है कि एडलोस की कोको नहीं है, इसका मतलब इसकी थूत पीटने का समय आ चुका है। तभी हम से देखते हैं तो बायरो जो होता है वो अपने ऑक्टो के साथ उछलता हुआ कहीं पहुंच जाता है। तभी उसके सामने होता है गिल्डार्ट। वो गिल्डार्ट को देखते कहता है फेरी गिल्ड का एस्ट्राइल का बंदा गिल्डार्ट, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुझे यहाँ देखूंगा। तभी गिल्डार्ट कहता है कि तूने मेरी फैमिली के साथ मजाक किया तो अब तू गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रिपोर्टर भी आ जाता है और वो रिपोर्टिंग करनी स्टार्ट कर देता है, बेवकूफ कहीं का यहाँ मरेगा सबके सामने। तभी गिल्डार्ट जो होता है वो बायरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बायरो जो होता है वो उसके मैच को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो कहता है कि ये तू कुछ नहीं कर सकता मेरा गिल्डार्ट, क्योंकि मैं अपने ऊपर किसी भी अटैक को आने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। सीन बदलता हम देखते हैं कि मैरी और लूसी के स्कॉर्पियन की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर स्कॉर्पियन जो होता है वो उसके ऊपर विंडो श्राउड और सैंड अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको वो मैनिपुलेट कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी गलती की वजह से मिचेल को चोट लग जाती है। सीन आता है शुगर बॉय की तरफ, जिसके अंदर नाट्सू जो होता है उसके ऊपर फायर पंच मारता है, लेकिन जो शुगर बॉय होता है वो कहता है ना ना बेटा ये काम नहीं आएगा, और बायरो ने इसको एब्जॉर्ब मैजिक भी दिया हुआ है। तो अब देखिए फायर पंच बन चुका है और हम देखते हैं नाट्सू को ही उल्टा घूम के फायर पंच पर फायर पंच पड़ रहे होते हैं और नाट्सू की हालत खराब होती चली जा रही है टाइम पे। इधर से वो कह रहा था कि बच्चे अब तो नहीं जीत सकता, जल्दी से निकल ले यहाँ से। तो कहता कि मैं भी जाना चाहता हूँ यार। इधर से फिर हम देखते हैं कि गिल्डार्ट जो होता है वो फिर से बायरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन बायरो जो होता है वो फिर से उसकी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि गिल्डार्ट तू 1000 कोशिश कर ले लेकिन तू फिर भी नहीं कुछ कर पाएगा और तेरी टीम हमारे सामने नहीं टिक सकती, मेरे लोग इतने ताकतवर हैं। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है गिल्डार्ट ने बहुत सारे अटैक किए होते हैं, जिसकी वजह से वहां की जितनी भी जमीन होती है तब 77 हो चुकी होती है। तो लूसी कहती है कि इधर से मेरी गलती की वजह से मिचेल को चोट पहुंची है तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। इधर से मैरी जो होता है वो कोको के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन कुछ खास नहीं कर रहा होता। वेंडी भी जो होता है वो विंड अटैक करती है, लेकिन इधर से कोको बच जाती है। इधर से नाट्सू को पंच पड़ रहे होते हैं, तभी नाट्सू कह रहा होता है कि ओए हैप्पी मुझे मरता हुआ देखेगा या मुझे उड़ा के भी ले जाएगा। तो कहता क्या होगा नाट्सू? तो वो कहता कि तू चाहे उड़ा के ले जा बस, और कुछ नहीं। उड़ा के लेके जाता और कहता कि अब मुझे इसके अंदर डाल दे। तो कहता मर जाएगा तू? कहता टेंशन मत ले। जैसे उसके अंदर जाता है तो नाट्सू जो होता है वो ओवरहीट करना स्टार्ट कर देता है। शुगर कहता है अब कुछ नहीं कर पाएगा लू, लेकिन इधर से ओवरहीट इतना ज्यादा कर देता है जिससे कि वो फट जाता है और फिर वो सीधा उस स्लाइम को लेके घूसा मारता है शुगर बॉय को, लेकिन शुगर बॉय भी पंच मारता है और दोनों के पंच जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि वो कैंडी होता है। फिर दोनों स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से नाट्सू को लगता है कि अब उसको हराना आसान हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि हराना अभी भी आसान नहीं हुआ है। फिर सीन आता है गिल्डार्ट की तरफ, जिसके अंदर जो गिल्डार्ट होता है वो कहता है कि तू क्यों कर रहा है? तो कह रहा है क्योंकि मैं एक हॉली वॉर शुरू करने वाला हूँ, जो कि लीगन ग्रुप से हूँ मैं। तूने नाम तो सुना होगा। तो कहता है कि मैंने नहीं सुना। तभी जो रिपोर्टर होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है उस ग्रुप के बारे में कि बहुत ही खतरनाक है ये ग्रुप। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर सीन आता है नाट्सू की तरफ, जिसके अंदर नाट्सू अभी भी शुगर से लड़ाई कर रहा था। फिर गिल्डार्ट कह रहा होता है कि तुझे मेरे ग्रुप से क्या चाहिए ये बता। तो कहता है कि तेरे ग्रुप से मुझे केवल एक चीज चाहिए, वो है लूसी हार्ट फेलियर। तो गिल्डार्ट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कहता है कि उसके बाप ने उसे कुछ दिया है, बस हमें वही चाहिए। दूसरी तरफ सीन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मैरी होती है वो फाइट कर रही होती है, तभी उसे कुछ दिखता है उसकी चाबी के अंदर। तभी वो कहती है कि ओह फाइनली वो मिल गया। इधर से गिल्डार्ट भी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे क्या चाहिए ये बता मुझे। तो कहता है कि तेरे काम की बात नहीं है गिल्डार्ट, निकल ले। इधर से शुगर बॉय जो होता है वो नाट्सू के मुंह पर घूसे घूसे बजा रहा होता है। तो भी हम देखते हैं कि पीछे में एक बर्फ आगे गिरती है और बर्फ से वो चट गया था। अब वो होता है गिरे कहता है कितना टाइम लगेगा तुझे इसे हराने में, और ये तो वही है जिसको मैंने एल्डोरोस में मारा था। तो कहते कि नहीं ये अर्थलैंड का है। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है ठीक है।
तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ मैरी जो होती है वो कहती है कि मिल गया, और लूसी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है बॉडी से। इधर से गिल्डार्ट की फाइट चल रही होती है, तभी हम देखते हैं कि बीच में आके एक स्पीयर गिरता है और यहाँ पर एर्जा आ चुकी है, और एर्जा कहती है कि इसने हमारे ग्रुप से पंगा लिया है तो अब इसका खेल खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ मैरी जो होती है वो उस चाबी को ले रही होती है लूसी से, और लूसी खुद अपने हाथों से उसको दे रही होती है। और फाइनली जैसे ही वो देती है तभी हम देखते हैं मैरी जो होती है वो सिग्नल दे देती है, जिससे कि सब लोगों को पता चल जाता है कि इनका मिशन कंप्लीट हुआ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिन मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं सब गिल्ड आ चुके होते हैं वापस, जिसके अंदर नार्स वगैरह सब लोग बहुत गुस्से में होता है। इधर से लूसी भी रो रही होती है, मिचेल भी कह रही होती है कि ये क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इधर से लूसी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रही होती है। इधर से ग्रैंडपा भी कह रहे होते हैं कि उसने क्या नाम बताया था, लिपोन ग्रुप, मैंने इस ग्रुप के बारे में सुना है। वो लोग जो बात कर रहे हैं वो एक क्लॉक टावर की बात कर रहे हैं, चाबियों की, मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में। तभी लूसी कहती है कि हाँ मुझे कुछ याद आया। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि हमें एक अजीब सा व्यू देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर एक बंदा होता है वो एक चाबी को देख रहा होता है, और जो ये व्यू होता है वो शार्लेट देखती है, और शार्लेट देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। तभी याद आता है कि हाँ ये जो बात है किताब में पढ़ी थी। तभी नार्सो कहता है क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे मिचेल जो होते हैं वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे को इस चीज के बारे में तो याद नहीं आ रहा, तुम्हारे डैड ने मुझे क्लॉक व्लॉक के बारे में कुछ बताया, लेकिन जो भी है यही है। दूसरी तरफ हमारा क्रू जो होता है वो तैयार होता था ग्रे और नार्सो की उसकी थूत पीटने के लिए सब लोगों की। इधर से हम लोग देखते हैं दो बंदे और हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर इधर से हम लोग देखने मिलता है काउंसलिंग का बंदा, जो कि ये कह रहा होता है कि चर्च पे जो हमला कर रहा है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और इसके अंदर एक बंदा जो है वो हर रोज रात को आकर प्रेयर करता है, तो अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो हम लोग उसे खत्म कर देंगे। इधर से तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के ऊपर हमला होता है, वो बंदा वहां पर चिल्लाता है, और जैसे ही हमारे लोग उसे बचाने के लिए जा रहे होते हैं तभी बिजली गिर जाती है चर्च के ऊपर, और चर्च जो होता है वो टूट जाता है। यहाँ पर जैसे ही चर्च टूटता है तो वो बंदा जो होता है वो निकल के आ जाता है, और ये रोबोटिक टेडी बियर जैसा दिख रहा है। काउंसलिंग का बंदा कहता है तू कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो टप निकाल देता है और टप गिरा देता है सबके ऊपर, फिर बिजली गिराता है और वो बिजली खुद के ऊपर गिरा देता है। फिर वो कहता है ये तो सनी डे, मैं लावा मैन हूँ, और वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। हमारे लोग ये भी कह रहे होते हैं ये क्या चीज था। इधर से फिर हम देखते हैं जो गिल्डार्ट होता है वो कह रहा होता है कि ये कुछ अजीब चीज हो रही है, मुझे इस चीज के लिए समझने के लिए निकलना होगा। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और उसकी बेटी उसे धमका के भगा देती है, चल भाग नहीं यहाँ से बुड्ढे गई के। इधर से फिर सीन बदलता है, हम लोगों को एक बंदा देखने के लिए मिलता है, और ये बुड्ढा जो होता है वो वही होता है जो शार्लेट ने अपनी आंखों के अंदर देखा था। इधर से हम लोग देखने मिलता है जैसे ही वो बुड्ढा उठता है तो वो कह रहा होता है कि वो इवेंट जो है वो काफी ज्यादा करीब है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्द इस केस के लिए कुछ करो, और हमें जल्दी से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आर्चबिशप ज़ेंटोपिया बहुत ही खतरनाक होगा। और जैसे ही ये ज़ेंटोपिया की बात होती है कुछ अजीब सी बात ही चल रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं लूसी के घर पे, क्योंकि इन लोगों ने प्लान बनाया था कि अगर मेरे पिताजी ने इस चीज को निकाला है तो जानवीन के उनके पास सोल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत मेलो ड्रामा होता है, उसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि जितने भी ये लोग होते हैं पूरे घर में ढूंढा ढांडी मचा रहे होते हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होता है। फिर लूसी को अपनी पुरानी फोटो मिल जाती है बचपन की, और फिर उसके बारे में बात करते हैं मिचेल वगैरह ये। तभी उसको याद आता है कि उसके बाप के पास लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो तभी यहाँ पर जो मिचेल होती है उसे एक किताब मिलती है, टू माई डॉटर। तो वो कहती है कि इस पे तो कुछ भी नहीं लिख रहा। तभी वो अपने सेलेस्टर ग्रैंडपा को बुला लेती है, तो वो भी कहता है कि जो ये लाइन है ये मेरे को लगता है जंबल सेंटेंस है, तो इसको बनाओ। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब जंबल सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। नार्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, तभी उसको अचानक से छींक आ जाती है और वो वहां पर छींक देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गलती से एक शब्द बन जाता है मिथ। तभी यहाँ पर ग्रैंड पे चिल्ला देते हैं, तभी इन लोग बनाते हैं डू क्रिएट मिथ, पता नहीं क्या है। इधर से फिर वो कहते हैं कि ये तो एक किताब है दो कलक्स की, तो मैं को जानता हूँ, और स्टार वाली चाबी वाली तो मेरी फेवरेट है। तो वो उस को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही शार्लेट उसको देखती है तो वो कुछ हक्का बक्का सी हो जाती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो इस किताब के बारे में बात करने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर एक बिल आ जाता है, और जो होता है एक्सीड। हैप्पी कहता है कि ये भी वही है कि जो हमारे साथ आया था। तो इधर से शार्लेट कहते हैं कि हाँ, जब हम लोगों को अंडे के रूप में भेजा गया था तभी ये भी यहाँ पर आया था, और ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल लग रहा है। वो कहते हैं कि हाँ। तभी उसके ऊपर सारे बंदे हमारे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी सारे अटैक जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे लोगों की तरफ ही आते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है, और ये बंदा जो होता है ये भी लिपन ग्रुप का ही होता है, और ये अपना आपको सैमुअल बताता है। यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि इसने हमारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर दिया, और इधर से लूसी तो रो रही होती है क्योंकि उसके बाप की जो प्रॉपर्टी है वो तबाह हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सैमुअल होता है वो लूसी को देखता है तो वो उसके प्यार में गिर जाता है, और बस उससे फिर प्यारी प्यारी बातें करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इग्नोइंग होती है और काफी ज्यादा कॉमेडी भी लग रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एर्जा जो होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो कहती है कि अच्छा तू करेगी मेरे से लड़ाई, आजा टाइटेनिया। और उन दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से लूसी को बाहर निकाल देता है हैप्पी, और इधर से हम देखते हैं बाकी लोग भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हमारे लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं तभी एक्सीड जो होता है उनके सामने आ जाता है, और वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे सारे लोग अटैक करते हैं, तभी इन लोगों के ऊपर अटैक्स होते हैं। नार्सू के भी ऊपर एक अटैक होता है, और नार्सू जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और हम लोग देखते हैं उसकी बॉडी छोटी हो चुकी है। जो सैमुअल है उसका मैजिक जो होता है वो किसी भी चीज को छोटा और बड़ा कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी हैप्पी वैप्पी सब यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा एक्सीड है उसके पास एक वेप मैजिक होता है, जो कि अजीब तरीके से कुछ भी निकाल लेता कहीं से भी। मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत ही गंदा है।
और यहाँ पर सैमुअल जो होता है वो कहता है कि बाय बाय लूसी, बाद में मिलेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो छोटा हो चुका होता है, जिसके मतलब ग्रे वगैरह जो होते हैं वो सब मजे ले रहे होते हैं। इधर से लूसी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है अपनी किताब के ऊपर और याद करने की कोशिश कर रही होती है कि इसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में। तो भी उसको याद आता है कि एक लड़की है जो 6 चाबियों को ढूंढने निकली है जिससे कि दुनिया को केओस से बचा सके। तो ये स्टोरी जो है मुझे लूसी की लग रही है, क्योंकि लूसी के पास ही कीज होती है और यही केओस क्रिएट करवाती है हर जगह। फिर इसके बारे में और बात करते हैं कि अच्छा ये ऐसी बात है तो फिर हम इस स्टोरी पे यकीन करना चाहिए कि नहीं। तो इधर से मिचेल जो होती है वो कह रही होती है कि इसकी कहानी शायद ऐसे है ना कि एक लड़की सफर स्टार्ट करती है तो कहती है कि हाँ तो जैसे मैंने सफर किया, तो कहती है हाँ ये तो सही है, मतलब एक चाबी तेरे पास थी जिससे सफर शुरू हुआ, अब बाकी जो चाबी है वो 5 चाबी बाकी हैं जिससे कि सफर जो होगा वो खत्म होगा। तो हम सब लोगों को इस चाबियों को ढूंढना होगा उन लोगों से पहले। तो जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब एग्री करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है ठीक है। इधर से एर्जा कहती है कि ठीक है मैं तुम सब लोगों के ग्रुप बांट देती हूँ। इधर से हम देखते हैं कि एक ग्रुप में जो होती है वो लीव की पूरी शेडो टीम होती है और उनके साथ होता है यहाँ पर लिली। और यहाँ पर ये लोग पहाड़ चढ़ रहे होते हैं जिसमें वो लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। दूसरा ग्रुप जो होता है ग्रे का और जूली का, जिसके अंदर एक जूली जो होती है वो तो फैंटेसी में ही घूम रही होती है। लेकिन तुम्हें हम देखते हैं पीछे से एक बंदे की आवाज आती है और वो होता है जो कि होता है लियोन। और लियोन को जैसे ही जूली देखते तो कहती है अरे यार ये तो लेफ्ट ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा ग्रुप जो होता है इसके अंदर मिचेल, लूसी, नाट्सू, रोमियो और हैप्पी होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये एक बोट से आ रहे होते हैं जिसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा सिक महसूस कर रहा होता है और अभी भी छोटा होता है। इधर से हैप्पी कह रहा होता है कि तुम सब तो बड़े कमजोर हो, मैं ही हूँ एक मेन पावर यहाँ पर। यहाँ तभी लूसी वगैरह के पास कुछ बंदे आ जाते हैं, सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है। लिली वगैरह जो होते हैं वो एक वाटरफॉल के पास आ चुके होते हैं जहाँ पर वो पानी वानी पीते हैं। तो भी लिली कहता है कि ये अगला मेंबर है हमारा, और वो गिजेल होता है। और गिजेल जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने ऊपर लाइटिंग गिरा रहा होता है। और जो लिली होता है वो लाइटिंग से डरता है लेकिन वो कहता है कि मैं भी इस ट्रेनिंग को करूंगा। तो गिजेल कहता है आजा, और इधर से वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अगला ग्रुप जो होता है वो होता है वेंडी, काने, चालू और एर्जा, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कितना अच्छा मौसम है, धूप खिल रही है, घास चल रही है, मजा ही आ गया। तभी ऐसा कहते हैं कि हाँ यही तो, अब पिकनिक बनाएंगे, मेरा पहली बार पिकनिक बनाने वाली हूँ, मेरा तो मजा ही आ गया, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ग्रास है, खाने का मजा ही मजा, पूरे मजे आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कुछ बंदे यहाँ पर आ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि भाई लेडीज हम तुम्हें लूटने के लिए आए हो और यहाँ पर पिकनिक बनाने की कोई जगह नहीं है। तभी एर्जा का मूड खराब होना स्टार्ट। तभी हम देखते हैं वो बंदे जो होते हैं वो खाना लूट लेते हैं और खाना खाना स्टार्ट। एर्जा आग बबूला और पागल होने लगती है और हम लोगों को देखने मिलता है जैसे वो आग बबूला होती है तो वो खत्म कर देती है सब कुछ। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रे वगैरह का इन सब का लव ट्रायंगल वाला सीन चल रहा है जिसके अंदर ग्रे और लियोन जो होता है वो फाइट कर रहे होते हैं। और इधर से लियोन जो होता है वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था जूली को, और ग्रे जो होता है वो इग्नोरिंग महसूस कर रहा होता है। इधर से जूली जो होती है वो कह रही होती है कि इसके बाद जाओ, उसके बाद जाओ, इसके बाद जाओ, उसके बाद जाओ, यही चल रहा होता है। इधर से सीन आता है एक और ग्रुप जिसके अंदर मीरा जेन फैमिली होती है पूरी की पूरी इसकी, और यहाँ पर ये एक पहाड़ के ऊपर कुकिंग कर रहे होते हैं। फिर से सीन आता है लूसी की तरफ जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लियोपोन ग्रुप जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक ग्रुप है, तुम लोगों को उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं तो भी हमारा रोमी वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग लड़ लेंगे, है ना लूसी। और जैसे ही वो लूसी नाम सुनते वो कहते तुम हार्ट फेलियर हो, तो कहते कि हाँ हाँ, अरे तुम्हारे पापा के तो बहुत बड़े बड़े एहसान है यार हम लोगों के ऊपर, हम क्या बोले, हम चाहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, हम तुम्हारे बाप का एहसान उतारना चाहते हैं, हम लोग उस जगह को ढूंढना चाहते हैं जिससे कि हम ये जो मिस्ट्रीज है इनको कंप्लीट कर सके। तो कहते कि कोई बात नहीं, हम लोग भी करेंगे, टेंशन मत लो। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि एर्जा जो होती है वो सारे बंदों की बहुत बुरी धलाई कर रहे होते हैं, लिटरली बहुत ही बुरी। इधर से सीन आता है ग्रे के ग्रुप के अंदर जिसको एक घर सा मिला होता है, बड़ा अजीब सा घर है लेकिन मिल चुका है ना कुछ तो। इधर से हम लोग देखते हैं लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि टेंशन मत लो मैं खुद ढूंढ लूंगी, तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इधर से ऐसे ही चलता रहता है इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा। वो कह रही होती है कि मैं अपने बाप का सपना पूरा करूंगी किसी भी तरीके से। तभी एक झोंका आता है जिसकी वजह से नाट्सू जो होता है उड़ के पानी में गिर जाता है, और जैसे ही पानी में गिरता है तो हम देखते हैं जितने भी हमारे चारों बंदे थे सब पानी में गिर जाते हैं और नाट्सू को उठा के बाहर फेंक देते हैं और साथ ही साथ उसको अपना मैजिक पावर दे देते हैं, जैसे कि नाट्सू जो होता है वो नॉर्मल हो चुका होता है। अब वो लोग कहते हैं कि लूसी अपने बाप का वादा पूरा करना, हम तेरे साथ हैं। फिर यहीं पे इन लोगों को पानी के अंदर ही छोड़ जाते हैं और ये लोग अपनी बोट को आगे लेके चलते रहते और फिर यहाँ से हम देखते हैं वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोमियो जो होता है वो जगह जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला होता, तो ये लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी रोमियो को कुछ दिख जाता है तो वहां पर जाता है तो देखने मिलता है आसमान में एक अजीब सा शेप है। नार्सू जो होता है वो पंच मार के उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत नहीं होता कि वो उसे तोड़ सके। तभी वो कह रहे थे कि इसके अंदर चाबी वाबी तो नहीं लगेगी। तभी इधर से लूसी कहती है कि अरे मैं अपने केकड़े को बुलाती हूँ। और जैसे ही शिन पाता तो वो भाई कहता है कि मैं तो बाल बनाता हूँ, तो कहती कि इतना बेकार। तभी वो कहता है ठीक है, चाबी से घुमाना स्टार्ट कर देता कैची वैची, और हम लोग देखते हैं कि वो खोल देता और तभी वहां पर एक पोर्टल बन जाते हैं जिससे कि वो लोग गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जो ग्रे वगैरह होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं अपने टेंपल की तरफ। जैसे वहां पहुंचते हैं तो वहां पर एक गोलम जो होता है वो जिंदा हो जाता है और हमारे लोग उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं आता। तभी जूली कह रही होती है कि मेरे को लगता है कि इसकी आंख पर अटैक करना होगा, और जैसे ही आंख पर अटैक करते हैं तो वो आंख बंद, दरवाजा ओपन, और जैसे ही ओपन होता है हमारे सारे लोग जो होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। इधर से तभी जो
लियोन होता है वो कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, अगली पजल मैं सॉल्व कर दूंगा। और वो भाई अलग पजल्स होती है उसको सॉल्व कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जूब तूने बहुत अच्छा काम किया। तो कहते प्लीज ऐसे नाम से नाम बुलाओ, मुझे अजीब लग रहा है। तभी हम देखते हैं फिर से इनका लव ट्रायंगल वाला सीन चल रहा होता है, लेकिन तभी ग्रे कहता है अबे यार ध्यान ले लो अपने काम पे प्लीज यार। तभी हम देखते हैं कि कुछ पत्थर हवा में तैर रहे हैं जिनके ऊपर एरोज बने हुए हैं, तो वो उन सारे पत्थरों को सेट कर देते हैं और उसको घुमा देते हैं। जैसे ही घुमाते हैं तो हम लोगों को देखने के मिलता है कि जो दरवाजा होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है तो वो खुश सीन बदलता है लूसी की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो ऊपर से गिरे होते हैं एक जगह पर, उनके सामने भी एक दरवाजा होता है। जैसे दरवाजा होता है तो वो लोग कह रहे होते हैं कि इसे कैसे खोले, तो कोई कहता है खुल जा सिम सिम, ओपन सिम सिम पम बिम बिम बिम, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा। तभी रोमियो कहता है कि प्लीज गेट ओपन हो जाइए, और वो ओपन हो जाता है। नाइस। इधर से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर अंदर घुसते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि अरे ये तो वही जगह है जिसको तुम्हारे लोग ढूंढ रहे थे, काश वो लोग मुझे बचाने के चक्कर में ना डूबते तो हम लोग उनको यहाँ पे लेके आ जाते। तो भी लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि देखो ये चाबी है, इसको घुमाना होगा। जैसे वो घुमाते हैं तो वहां पर जो एक ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत सारे मुंह उनकी तरफ आ रहे होते हैं और काफी सारे ब्लॉक्स आ रहे होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसकी नाक में घुस के वहां से बच जाते हैं। तो कहते हैं अरे मैं गलती से उल्टा घुमा दिया, वो दूसरी तरफ घुमाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एक बार फिर वही मुसीबत आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर विग्रू भी आ जाती है और तभी रोमियो कहता है ये स्विमिंग सूट में क्यों है, तो कहती है अच्छा नहीं लग रही क्या। तभी वहां पर इकट्ठा करके उनको बचा लेती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो इन लोगों ने पजल सॉल्व की थी ग्रे वगैरह ने, तो उनके सामने एक और पजल आ चुकी है जिसके अंदर इनको रोड बना के जाना होगा। जैसे वो जा रहे होते तभी हम देखते हैं वहां पर शुगर बॉय आ जाता है। और शुगर बॉय जो होता है वो ग्रे को देखते बोलता है ओए आइस बॉय कैसा है तू, तो वो कहता है अबे ठीक हूँ मैं, तू बोल क्या है। और तभी शुगर बॉय जो होता है वो कह रहा था कुछ बोलूँ नहीं, करके दिखाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि लियोन और जूली जो होती है वो उसकी कैंडी के अंदर फंस जाती है, स्लाइम के अंदर। इधर से ग्रे जो होता है वो बचाने की कोशिश करता है। तभी लियोन कहता है कि तू जा उस पर अटैक कर। और हम देखते मिलता है कि इधर से ग्रे जो होता है वो उसके मुकाबला करने के लिए सामने आ चुका होता है। और जैसे ही मुकाबले होते हैं तभी हम देखते हैं कि सामने से एक लाइट चमकनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो लाइट चमकनी स्टार्ट होती है तभी ग्रे बोलता है कि मैं तो मेरा बॉयफ्रेंड हूँ। तो शुगर बॉय कहता है जी बॉयफ्रेंड जी, भाई बड़ा अजीब सा चल रहा सब कुछ। इधर से सीन आता है फिर से नार्सो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने को मिलता है कि वो एक कॉफिन वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि मुर्दों की जगह पर है। यहाँ पर लूसी कहते हैं किसी चीज को छूना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी नार्सो जो होता है वो एक घूसा मार के एक मोड़ भी तोड़ देता है। तभी उनके पीछे अजीब सी आवाज आती है जो कि एक होती है बैरिंग बॉल, जो कि बहुत बड़ी होती है। फिर तीन एक प्लेटफॉर्म देखने मिलता है, उनमें से कहते हैं लेफ्ट राइट राइट बीच सेंटर सेंटर भागो, तो भागना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पीछे पीछे वो चल रही होती है और तभी हम देखते हैं वो लोग जंप मार के बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही टूट जाता है और सारे के सारे बंदे नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके बचे जाते हैं पहाड़ों से लटक लटक के। इधर से सीन आता है ग्रे की तरफ, जिसके अंदर ग्रे जो होता है वो शुगर बॉय के साथ अच्छी फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जूली जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तभी लियोन कहता है कि तेरे साथ तो मैं जिंदगी भर फंसा रहना चाहता हूँ। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, मत कर यार प्लीज। तभी हम देखते वो कहता है ठीक है आई शैल मैजिक होगा। तो कहते क्या सच में। तभी हम देखते वो आई शैल मैजिक करता है तो वो उससे पसंद करना स्टार्ट कर देती है शायद। तभी इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि ग्रे और शुगर बॉय की लड़ाई थोड़ी सी घिये टाइप की हो रही है, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और यहाँ पर ऐसी अजीब अजीब सी चल रही होती है जिसके अंदर ग्रे को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और फिर ग्रे कह रहा होता है कि अब तू नहीं बचेगा, और एक चाटा मार कर उसको दूर करता है। तभी हम देखते हैं कि जूली लियोन और ग्रे तीनों के तीनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और यहाँ पर शुगर बॉय की बत्ती गुल कर देते हैं और आखिरकार इनको चाबी मिल चुकी होती है। सीन आता है नार्सो की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर वो लोग आए होते हैं वहीं पर उनके सामने आ चुके होते हैं सैलमन और कोको। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैलमन और कोको जो होते हैं वो सामने आ जाता है हमारे लोगों के। तो भी जो सैलमन होता है वो लूसी को देख के बोला लुलु पुलु टुलु आई लव यू। तभी नार्सो जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, वो कहता है रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और नासु कहता है यार क्यों परेशान कर रहा है, मैं अभी डार्लिंग से बात कर रहा हूँ ना। और हम लोग देखते हैं कि गलती से यहाँ पर लूसी ही जल जाती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कोको कहती है कि अबे हम कब मिशन पाए हैं, तो कहते हैं कि मिशन तो प्यार है मेरा। इधर से नार्सो फिर हमला करता है लेकिन फिर से रिफ्लेक्ट करके फिर से लूसी को जलाना स्टार्ट कर देता है। तो भी कहते हैं अरे मेरी वजह से इसको हो रहा है यार, क्या करूँ, चलो मुझे इसको बचाना होगा। तो भी वो नार्सो के ऊपर हमले करने लगता है और गलती से करते 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 लूसी को ले जाता है, जिससे कि लूसी छोटी रहती है। तभी यहाँ पर जो सैमुअल होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है कि मैं तुझे बड़ा कर रहा हूँ टेंशन मत है। जैसे उसे बड़े करने वाला होता है तभी वो देखता है अरे तू तो छोटी भी बहुत अच्छी लग रही है, अब तो तू मेरे साथ ही रह सकती है, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि की चेन बना लेता है, वो कहती है अच्छा तो लग रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं मिचेल भी जो होती है वो कह रही होती है कि ये तो अच्छी लग रही है। तभी इधर से वो सेजिटेरियस को बुलाती है, सेजिटेरियस भी छोटा सा ही बन जाता है। तभी हम देखते हैं सैमुअल जो होता है वो सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है। तभी इधर से हैप्पी जो होता है गलती से सेजिटेरियस के ऊपर भी पैर रख देता है, तो कहते हैं जाने दो। तभी इधर से हम देखते हैं मिचेल जो होती है वो कह देती है चलो हम तुम दोनों की शादी करवा देते हैं अच्छी सी मजेदार से, फिर हनुमान होगा, फिर दोनों तरफ के लोग आएंगे, तुम्हारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये वगैरह वगैरह, और उसका दिमाग खराब करना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम देखते हैं रोमियो जो होता है वो सड़ी सी गैस उसके अंदर पास कर देता है, वो आग वाली, और उसको जला देता। तभी हम देखते हैं कि फिर वो तभी लूसी को उछाल देता है और फिर वो हैप्पी जो होता है वो लूसी को बचा लेता है। तभी वो अटैक करने लगता है उसको, फिर हम देखते हैं कि गलती से वो हैप्पी को जाइंट बना देता है और जैसे ही जाइंट बनता है तो वो पूरी पूरी जगह को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि अबे इतने मोमेंट वाली चीज को क्यों खराब कर रहा है, कहते हैं तूने मुझे बड़ा किया बेवकूफ कहीं के, और वो फिर से नार्सो को दबा देता है।
इधर से सीन आता है गजल की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि उसकी टीम जो होती है वो पहाड़ चढ़ रही होती है और इधर से बोलते हैं कि हमें ये करने की क्या जरूरत है, जब तेरा बिल्ला उड़ सकता है तो कहते हैं कि हम लोग पेज बाय पेज चलेंगे, ठीक है ना। इधर से सीन आता है एर्जा की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं एर्जा को बहुत गुस्सा आ रखा था क्योंकि उसने सब लोगों को पीटा था और फिर वहां पर वो आ गए होते एक जगह पर जाके फंस चुके होते हैं। इधर से इनको साइन समझ में नहीं आ रहा होता कि लेफ्ट जाएं राइट जाएं, उनको बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो वो लोग प्लान कर लेते हैं चलो ठीक है लेफ्ट चलते हैं, और लेफ्ट जाते हैं तभी हमें कुछ अजीब सा देखने के लिए मिलता है। इधर से फिर से नारुतो की तरफ फाइट आते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से हैप्पी जो होता है बड़ा हो चुका होता है, तबाही मचा रहा होता है, जिसकी वजह से शैमुल जो होता है उसको छोटा बना देता है। वो कहता है कि अब मैं दोबारा बड़ा नहीं होऊंगा। वो कहता है ठीक है। इधर से हम देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो उनको धोखा देके यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन शैमुल जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है। तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं अकेला से संभालता हूँ। तो ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं भागते भागते एक मूर्ति से जाकर टकरा देते हैं। तभी वो एक खड्डा खोद देते हैं और हम लोग दिखते मिलता है कि सारे के सारे बंदे गिर चुके हैं, यहाँ तक कि कोको भी। कोको गिरने वाले होते हैं तभी यहाँ पर लूसी जो होते हैं उसकी मदद करती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मदद के चक्कर में दोनों ही गिर पड़ते हैं। तो इधर से लूसी कहती है कि तुम लोग आगे चलो, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता देखती हूँ। तो इधर से फिर वो कोको को हाथ देती है, लेकिन कोको उसे मना कर देती है कि दूर हट मेरे से। तो कहती है कि बे तेरी बदतमीजी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं जिस एडोलॉस पर मिली थी कोको से वो कितनी अच्छी थी, वो कहती कि तेरे सपने में ही मैं अच्छी थी, मैं ये कभी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो कहती कि अच्छा। फिर वो पूछने लगते हैं कि अच्छा तू एडोलॉस की इतनी बात कर रही है तो मुझे बता क्यों, ठीक है जी। तो वो बताती है कि तू पहले मेरी दुश्मन थी लेकिन फिर हम साथ में दोस्त हो गए और हम बहुत अच्छे दोस्त बने, ये वगैरह वगैरह बताने कहती है। तो कहती कि नहीं ये तेरे सपनों में ही होगा, ये कभी हकीकत में पूरा नहीं होगा। कहते अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। फिर हम लोगों को मिलता है तभी लूसी जो होता है वो एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोको उसे बचा लेती है। तो कहती है कि मैंने तेरे को इसलिए बचाया क्योंकि मैं तेरा फेवर रिटर्न करना चाहती थी, क्योंकि तुम मुझे बचा रही थी पहले और कुछ नहीं। और हाँ तेरे बाप से हमारा कुछ गर्ज है जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो तेरे लिए भी बहुत खतरनाक होने वाला है। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते वो डेड एंड में आ जाते हैं। तभी कोको कहती है डेड एंड नहीं है। तभी वो एक मूर्ति को छूती है और ऊपर से पत्थर वत्थर गिरते हैं। तभी हम देखते वो बेहोश हो जाती है। हमारे यहाँ पे मिचल वगैरह भी आ जाते हैं। तभी वो उसको बचा लेते हैं और हम देखते कुक्कू को भी बचा लेते हैं, लेकिन उसको छोड़ जाते हैं वहाँ पर ही एक जगह पर, और हमारे लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर से हम देखते हैं गिजल वगैरह भी जो होते हैं वो भी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके होते हैं, और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि दूसरी टीम शैडो कि यार हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब नहीं करना है। तो कहते हैं गलती से हम गलत पहाड़ पा गए, हमें दूसरे पर चढ़ना था। उनकी तो आत्मा ही निकल जाती है। इधर से लिली भी कहते हैं मैंने ज्यादा ही कर दिया शायद। इधर से गिजल कह रहा होता है कि हमें जमीन तोड़ के जाना होगा शायद, और वो जमीन तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन आता है एजा की टीम की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग चलते हुए एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जो कि लिटरेरी काफी ज्यादा बड़ी होती है। एजा जो होती है वो एक बुक को छूती है, तभी उसे अजीब सा कुछ देखने के लिए मिलता है जिससे कि वो घबरा जाती है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखने मिलता है कि शैमूल की और नारुतो की फाइट चली होती है, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।